अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुमेरा ताहिर। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो है इंश्योरेंस स्कैम के बारे में, जो एक फेक डेथ क्लेम फाइल किया गया 2011 में। हुआ ये कि एक खातून ने, जो कि ड्यूल नेशनल थी, उसने 2 पॉलिसीज ली। इससे पहले कि मैं इसकी फर्दर डिटेल्स में जाऊं, इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है और बाज़ हमारे दोस्त, बाज़ हमारे साथी ये कह रहे हैं जी कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से लोगों के माशी हालत ख़राब हो गई है और वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मगर मैं आप लोगों से एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि उसने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली 2008 में और एक ली 2009 में, और उसका डेथ क्लेम फाइल किया गया 2011 में, 8 जून 2011 के बाद, जो कि उसकी डेथ का पीरियड बताया जाता है 8 जून 2011। और कोविड कब आया? कोविड आया 2019 के एंड में आया, कोरोना वायरस। तो जनाब ये उसकी एक इंटेंशन थी फ्रॉड करने की। जाहिर होता है कि उसने 2008 से अगर पॉलिसी ली और एक 2009 में, तो 2011 तक वो उसके प्रीमियम अदा करती रही और इतनी ज़्यादा अमाउंट बड़ी थी, 1.53 यूएस मिलियन डॉलर। तो उसके लिए उसने अगर 10-11 हज़ार डॉलर भी दे दिए होंगे, उसको लगा होगा कि ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है जितनी रकम उन लोगों को मिल सकती है। इस फ्रॉड में उसका साथ दिया उसके बेटे ने और उसकी बेटी ने, इसके अलावा एक अदर डॉक्टर जिसने उसका फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया। अब जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसकी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती कि वो जी अगर डेथ अस्पताल में गई है तो वहां से एक डेथ सर्टिफिकेट मिल गया, या घर में हुई है तो ये हो गया। थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, बट जहां से भी जो भी है, और इफ द डेथ अकर्स एट द हॉस्पिटल, एक डेथ सर्टिफिकेट अस्पताल की तरफ से दिया जाता है, मगर आपने जिलाई इंतजामिया में उसको जा करके रजिस्टर करवाना होता है। और जब आपको अस्पताल से मिल जाता है, बॉडी को आप बरी कर देते हैं, उसके बाद से आपको जब वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिटेल आ जाती हैं कि जी हमने इसको दफना भी दिया है और ये इसका कब्रिस्तान ये है, यहाँ पे दफनाया है, ये कब्र का नंबर है, ये वो सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तब आपको जिलाई इंतज़ामिया जो है एक अदद डेथ सर्टिफिकेट जो है उस पर्टिकुलर बंदे का इशू कर देती है कि जी इसकी डेथ हो गई है, अगर अस्पताल में हुई है। तो अगर घर में किसी की होती है तो उसमें जाहिर है कि नेबर्स विटनेस के तौर पे 2 अदर चाहिए। इन्होंने अस्पताल का बताया और बताया जी हार्ट अटैक हुआ। ये सिर्फ डॉक्टर ने दे नहीं दिया, इसके अंदर आप ये देखें कि एक तो डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, एक आधा कोई और बंदा भी, कोई ऑफिशियल इन्वॉल्व होगा, जहां से उसको जाके उन्होंने इशू करवाया, क्योंकि वो डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होता है कि कौन बंदा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसके हस्बैंड का नाम क्या है, अगर वाइफ है तो, और अगर हस्बैंड है तो वाइफ क्या और क्या एज है और किधर दफनाया गया और कब्र का नंबर कितना है। अब इन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इवन के ग्रेव यार्ड वालों ने भी बताया कि हाँ जी इसको दफनाया गया है। वो अल्लाह जाने वो जिसको दफनाया वो कौन था या क्या था। बट मुझे तो हैरत इस बात पे होती है जो अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनियां हैं, क्योंकि जहां पे बड़ा प्रीमियम आ जाए या एक्सीडेंट का केस आ जाए, एग्रीड दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट केस, मगर जहां पे ज्यादा सम एश्योर्ड आ जाए वहां पे इंश्योरेंस कंपनियां इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा करती हैं। इवन के थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन होती है। समझ नहीं आया इन्होंने क्या किया, किस तरह से किया, और उन लोगों ने कैसी इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने पैसा भी दे दिया। अच्छा, पता किस तरह लगा? पता इस तरह से लगा कि इसका जो पासपोर्ट था इस खातून का वो एक्सपायर हो गया। जिस तरह कि आपको पता है कि पासपोर्ट एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो जब इसने अपना पासपोर्ट अमेरिकन काउंसलेट में जमा करवाया, वहां से उनको किसी चीज पे शक पड़ा, हो सकता वो बायोमेट्रिक हो। अब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, कुछ हुआ होगा। तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनिशिएट हुई
यूएस काउंसलेट की तरफ से रिपोर्ट इसकी फाइल की गई 2020 दिसंबर में, यानी रिसेंटली इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसका वो सारा कुछ जो है प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। और ये अपने डेथ सर्टिफिकेट यानी मरने के बाद डिक्लेयर करने के बाद 2011 से लेके 2013 तक 5-6 मुल्कों में ट्रैवल कर चुकी है, जिसमें थाईलैंड, हांगकांग, ईरान, ब्राजील, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हैरत की बात है कि जी कोई एयरलाइन भी इसको पकड़ नहीं सकी, कोई दूसरी एजेंसी नहीं इसको पकड़ सकी। और इसके साथ इसके बेटा बेटी के अलावा डॉक्टर और एक आध और किसी ऑफिशियल ने, और उसके अलावा भी हो सकता है एक आधा और बंदा हो जिसने साथ दिया हो, क्योंकि ये 1 या 2 लोगों का काम नहीं है। एंड में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि कर लिया उसने, सब कुछ कर लिया, क्लेम भी मिल गया, मगर फ्रॉड होता है। जाली चीजें होती हैं, वो कभी ना कभी पकड़ी जाती हैं, वो ऊपर आ जाती हैं। बस हम सबको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ हमें सही रास्ता दिखाए और सही चीज़ों को पहचानने का हमें जो है वो मौका दे कि हम सही चीज़ें पहचान सकें और सबको गाइड कर सकें। आखिर में आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, आपके अच्छे कमेंट्स का शुक्रिया। और इसके साथ ही आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।